जम्मू कश्मीर की मारूफ अदीब, कलमकार, शायर, तर्जुमा निगार, तनकीद निगार मरगूब बानिहाली आज इंतकाल कर गए हैं। 84 बरस की उम्र में मरगूब बानिहाली ने आखिरी सांस ली। मरहूम बानिहाली को कमो पेश वो 50 से ज्यादा किताबों के मुसन्निफ रहे हैं। कश्मीरी यूनिवर्सिटी के शोबाए फारसी में बतौर प्रोफेसर तैनात हुए और फिर शोबाए जात में खिदमात अंजाम देने के बाद सुबुकदोश हो गए। प्रोफेसर मरगूब बानिहाली को आलमी और तहकीकी खिदमात के एतराफ में कई एजाजात से नवाजा गया है। चलिए मजीद तफसीलात बात करेंगे हम डॉक्टर रफीक मसूदी जो साबिक सेक्रेटरी हैं कल्चरल एकेडमी जम्मू कश्मीर से। डॉक्टर रफीक मसूदी, किस तरह आप इस नुकसान को देखते हैं? हालांकि कश्मीर के लिए ही नहीं बल्कि अदबी दुनिया के लिए ही ये बड़ा नुकसान होगा। जी, प्रोफेसर मरगूब बानिहाली जिनका असल नाम था गुलाम मोहम्मद गिरी जी, ये करीब 1937 में जिन्हें बानिहाल का एक इलाका है, गाँव है बनकूट, वहाँ पैदा हुए थे। बेसिकली ये फारसी के बहुत बड़े उस्ताद रहे हैं। कश्मीर यूनिवर्सिटी में शोबे फारसी के हेड भी रहे हैं, लेकिन उसके बाद ये कश्मीरी डिपार्टमेंट के भी हेड रहे जी। लेकिन इनका जो सबसे बड़ा ये जो कंट्रीब्यूशन है जी, इन्होंने नात गोई में बहुत बड़ा मकाम हासिल किया था। और उसके साथ ही इनका जी, और उनका ये भी एक बहुत बड़ा रोल रहा है कि इन्होंने एक नात एकेडमी कायम की थी, जिसमें एक तो जो पुरानी जो हमारी बहुत बड़ी नातें जो हैं उनको इकट्ठा किया, बल्कि जो हमारे यहाँ जो नौ आमोज कलमकार हैं जो नात लिखना चाहते हैं उनको एक ट्रेनिंग के तौर पे एक एकेडमी कायम की, ताकि उनकी नात गोई में ना जो पलक नोक उनकी जो सुधारी जा सके, ताकि वो आगे काम कर सके। बिल्कुल। डॉक्टर रफीक मसूदी, आपने उनके साथ वक्त भी बिताया है, आपकी कई सारी ऐसी यादें रही होंगी। ऐसी कोई एक याद जो आप हमारे नाजरीन को बताना चाहें, जो आप जिसके हवाले से आप उनको हमेशा याद करेंगे? देखिए उनके साथ तो इतनी यादें हैं कि कम से कम 1 घंटा 2 घंटा तो बहुत कम पड़ेंगे। लेकिन एक याद एक मेरे साथ कि इन्होंने, मैं सेक्रेटरी कल्चर एकेडमी था, तो एक बार वो तशरीफ लाए मेरे पास, तो उन्होंने कहा कि आप बानिहाल कब जाएंगे? बानिहाल इनका इलाका था। मैंने कहा क्यों? क्या आप जाइए वहां पर, आपको बहुत कुछ मिलेगा। मैंने कहा बहुत कुछ क्या मिलेगा? कह रहा आप जाइए, आपका लोग इंतजार कर रहे हैं। जब मैं बानिहाल गया, श्रीनगर से करीब 100-150 किलोमीटर दूर, तो वहां लोगों ने मुझे एक गांव में लिया, तो मुझे पता चला कि उस गांव का एक शायर था, उनका नाम था अब्दुर्रहमान आमा कश्मीरी में नाबीना को कहते हैं। तो उन्होंने कहा, और वो करीबन 100 साल पहले के शायर गुजरे हैं, इतने जबरदस्त शायर, लेकिन गांव से बाहर उनकी किसी को मुलाकात ही नहीं थी। जब हमने उनका जो दीवान छापा या लोगों को उसका तारुफ कराया, तो तब मुझे पता चला कि ये प्रोफेसर मरगूब बानिहाली कितनी हमजहत शख्सियत थे। तो ये याद मेरे जहन में हमेशा रहती है कि वो लोग जो बिल्कुल गैर मारूफ हैं, जिनको लोग नहीं जानते हैं, उनको बाहर लाने में, उनको मुतारिफ कराने में प्रोफेसर मरगूब बानिहाली का बहुत बड़ा रोल रहा है। बिल्कुल। और 50 से ज्यादा किताबों के वो मुसन्निफ रहे हैं। और अगर गम की बात करें तो उन्होंने बचपन में ही 8 और 14 साल की उम्र में अपने वालिदैन को खो दिया था। तो इससे भी वो दुनिया के लिए एक मिसाल बनते हैं कि चाहे कितने भी दुख आ जाएं, लेकिन अगर कामयाबी हासिल करने के लिए उनकी शख्सियत एक मिसाल है। बिल्कुल सही फरमाया आपने, बजा फरमाया आपने। लेकिन देखिए, एक इतने मुतवस्त घराने से आना, मैं तो ये कहूँगा गरीब घराने से आना, फिर उसके बाद इतनी शोहरत पाना, इतनी बुलंदी पाना, इतनी इज्जत पाना, ये एक बहुत बड़ी बात होती है। ये एक शख्सियत का के अंदर में जो चार्म होता है, जो किस्मेटिक होता है कोई शख्सियत, कोई पर्सनैलिटी, ये उसकी गमाजी करता है। और फिर अगर आप देखने में भी वो बहुत ही खूबसूरत थे, वजाहत में भी बहुत ही खूबसूरत थे, उनके कलम भी बहुत खूबसूरत थी, उनका लिखना भी खूबसूरत था, उनका बोलना भी खूबसूरत था। मेरे लिए अक्सर वो एक लफ्ज यूज किया करते थे, इस्तेमाल किया करते थे, फॉल। जैसे मुझे कहते ये कल्चर अकादमी के निहायत ही फॉल सेक्रेटरी, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था कि फॉल इज बहुत ही प्रोएक्टिव, यानी बहुत ही एनर्जेटिक, यानी बहुत ही जो
اچھے ہے، تو مجھے اچھا لگتا ہے کہ میرے لیے بڑے بڑے ایوارڈ سے زیادہ اور کیا ہی ہو سکتا ہے کہ میرے لیے ایسے بڑا معلم، ایسا بڑا استاد، ایسا بڑا ادیب عالم جس نے اتنی زندگی میں دیکھا ہے کہ وہ میرے ایسا لفظ استعمال کر رہا ہے. یہ شخص خوبصورت تھا، خوبصورت بولتا تھا، خوبصورت لکھتا تھا، خوبصورت دکھتا تھا، خوبصورت چاہتا تھا، کیونکہ یہ اکثر کہا کہتے ہیں کہ اللہ جمیل ہے، خوبصورت ہے، اور اس کو جمالت یعنی جمالیات یعنی ان کو خوبصورتی پسند ہے، اسی لیے یہ خوبصورت بھی رہا کرتے تھے. بالکل. تو مرغوب بانہالی صاحب کی جو کتابیں ہیں ان کو پڑھ کر بھی ہم آنے والی جنریشن ان کو یاد کر سکتی ہے. ڈاکٹر رفیق مسعودی ہم سے بات کرنے کے لیے بے حد شکریہ. رکیں گے فی الحال ایک بریک کے لیے.